अच्छा जी, रिटर्न फाइल करते हुए एक एरर आता है, यानी जब आप रिटर्न ओपन ही कर रहे होते हैं किसी भी टैक्स ईयर का, तो उस टाइम पे ये एरर आता है, ऑलरेडी अ ट्रांजैक्शन इन प्रोसेस। तो इस एरर के बारे में आज हम जानते हैं ये क्यों आता है। देखिए, अब जिस बंदे को ये एरर आ रहा होगा वो यहाँ से अगर नॉर्मल रिटर्न से जाके अपना ओपन करेगा या ऊपर से डिक्लेरेशन से ओपन करेगा, दोनों सूरतों में वो ये रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर मसलन नॉर्मल रिटर्न से इस तरह से ओपन करता है फिर भी उससे रिटर्न फाइल नहीं होगा, फिर भी यही एरर आएगा। और अगर वो डिक्लेरेशन से ओपन करता है फिर भी उसको ये जो है यही एरर जो है वो मौसूल होगा। ठीक है, यानी कहीं से भी वो रिटर्न जो है नॉर्मली वो फाइल नहीं कर सकेगा। इसका एक ही तरीका है कि इस बंदे को अपने जो इनबॉक्स है उसके अंदर जाना होगा। ठीक है जी, तो इनबॉक्स के अंदर जैसे ही वो जाएगा तो इसको नोटिस जो हैं 114 सेक्शन के तहत वो मौसूल हुए हुए होंगे। आप देख सकते हैं मल्टीपल टैक्स ईयर्स के ये नोटिस जो हैं ये मौसूल हुए हैं। अच्छा, अब ये जो नोटिस हैं ये किसको मौसूल होते हैं? ये कोई फाइलर अगर होगा और नॉन फाइलर हो जाएगा फिर भी नोटिस आएगा, और अगर कोई परमानेंटली नॉन फाइलर है तो उसको एफबीआर खुद से फाइलर कर देता है, यानी बैकएंड पे अकाउंट क्रिएट कर देता है एफबीआर खुद से। क्योंकि 114 जो सेक्शन है इसके तहत जो भी बंदा टैक्सेबल होता है किसी पर्टिकुलर टैक्स ईयर में, तो उसको एफबीआर खुद से उसका लॉगिन क्रिएट करके उसमें नोटिस सेंड कर देता है। तो इसलिए ये सिर्फ फाइलर्स के लिए नहीं है, नॉन फाइलर्स, ज़्यादा नॉन फाइलर्स के साथ ऐसा होता है कि वो उनको वो समझते हैं कि वो नॉन फाइलर हैं लेकिन एफबीआर ने उन्हें रजिस्टर किया होता है, तो उनको इस तरह से फिर उनका इनबॉक्स भरा होता है 7-7, 8-8 साल के, 10-10 साल के नोटिस। इसके बाद फिर 182 का नोटिस सेंड किया जाता है जिसमें फ़ाइन भेजा जाता है। ठीक है, 25,000 से हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब ये बेसिकली अब इस तरह से जब आपको मल्टीपल नोटिस आए हुए हैं तो पहले तो आपने एफबीआर से ईमेल के थ्रू या हेल्पलाइन पर रब्ता करके उनसे पूछें कि कितने रिटर्न्स आपने फ़ाइल करने हैं। मिसाल के तौर पे अगर 2022 का नोटिस आया है, 21 का आया है, 20 का आया है, आपको 23 का तो अभी नहीं आएगा, अभी डेट है ना, तो ये जनवरी के बाद जो है नोटिस आता है यूजुअली। अच्छा, अब जनाब आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि एफबीआर से पूछेंगे कि कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, कितने सालों का हमने जो है वो नोटिस जो है वो उनका रिप्लाई करना है। तो रिप्लाई करने के लिए आप जो है यहाँ से ये जो एरो बना हुआ साइड पे, यहाँ से पहले ईयर से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर 20 से स्टार्ट करना है तो फिर 20 वाला ईयर देख के उसका एरो प्रेस करेंगे और इस तरह से उसका रिटर्न जो है ये 20 का ये ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप रिटर्न को ओपन करेंगे, फिर इसको नॉर्मली जैसे आम लोग फाइल करते हैं वैसे ही फाइल करेंगे। ठीक है, लेकिन ये रिटर्न कहीं और से आपका ओपन नहीं होगा जब तक आप अपने इनबॉक्स में आए हुए नोटिस को, उस पर्टिकुलर टैक्स ईयर के नोटिस को रिप्लाई नहीं करते। ठीक है, अगर एक ही नोटिस आया हुआ है तो फिर उसको आप रिप्लाई कर दें, और अगर मल्टीपल आए हुए हैं तो फिर एफबीआर से आप पूछ लें कि अब ये सारे करने पड़ेंगे। मसलन 10 साल के हैं तो फिर कितने इसमें से फ़ाइल करने हैं, तो उसके मुताबिक फिर उतने उसमें पहले जो ईयर है पिछले से स्टार्ट करें, ऑनवर्ड फिर चलते जाएं। ठीक है, अब इसका बंदे का 20 का करेंगे, 21 का, 22 का। नॉर्मली अगर एक नॉन फाइलर है और वो फाइलर होता है, उसे कोई नोटिस नहीं आया हुआ, तो फिर एक रिटर्न फाइल करके आजकल वो फाइलर हो जाता है एफबीआर की नई पॉलिसी के मुताबिक। ठीक है, सिर्फ एक रिटर्न फाइल करना होता है किसी भी नॉन फाइलर ने। लेकिन इस केस में फिर एफबीआर बताएगा कि कितने, अब अगर मसलन 5 साल का या 7 साल का या 8 साल के या 10 साल के नोटिस आए हुए हैं तो उसमें से कितने फ़ाइल करेंगे। ठीक है, यूजुअली वो 5 का कह देते हैं, उसमें फिर लोग 3 भी फाइल कर देते हैं तो हो जाता है बंदा फाइलर। ठीक है, तो ये आप उनसे कंफर्मेशन लेके फिर इस प्रोसेस को करेंगे। राइट जी।